हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्रम में बंद सन्नाटा। ये कहानी एक सच्ची घटना है। शाम के धुंधलके में मेरठ की गलियों में जब साइकिलों की घंटियां बजती थीं, तब सौरभ राजपूत अपने छोटे से घर की छत पर बैठकर चाय पीते थे। उनके हाथों में गर्म कप और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान, क्योंकि नीचे आंगन में उनकी 4 साल की बेटी रिया अपनी माँ मुस्कान के साथ खेल रही थी। मुस्कान नाम के मुताबिक हंसमुख, सुंदर और मिलनसार। हर कोई कहता था सौरभ को तो किस्मत ने परी दी है, पर कोई नहीं जानता था कि वह परी एक दिन शैतान का रूप ले लेगी। सौरभ मर्चेंट नेवी में थे। महीने महीने घर से दूर रहते थे। हर बार लौटते तो बेटी की आंखें चमक उठती, पर मुस्कान की नहीं। अब वह अक्सर फोन पर मुस्कुराती थी, पर सौरभ से नहीं, किसी और से। एक रात सौरभ ने देखा कि मुस्कान के फोन पर साहिल नाम से मैसेज आया। तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सौरभ ने पूछा, मुस्कान, ये कौन है? वो झट से बोली, ऑफिस का दोस्त है। ज्यादा मत सोचो। ज्यादा सोचो मत। लेकिन सौरभ की आंखों में शक अब पनप चुका था। उन्हें एहसास था कि अब उनका रिश्ता सिर्फ नाम का बंधन रह गया है। 25 अक्टूबर 2024 की रात थी। बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही थी। सौरभ ने मुस्कान से कहा, चलो आज रिया को कहानी सुनाते हैं। कितने दिन बाद घर आया हूँ। पर मुस्कान ने मुस्कान नहीं दी। वो रसोई में गई और चुपचाप दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला दी। बाहर से सब सामान्य लग रहा था। रिया पापा की गोद में थी और टीवी पर कार्टून चल रहे थे। कुछ ही देर में सौरभ की आंखें झुकने लगीं। थक गया हूँ शायद, कहते हुए वो सोफे पर गिर पड़े। दरवाजे की घंटी बजी। साहिल अंदर आया, चेहरे पर नकाब, हाथ में रस्सी। मुस्कान, जल्दी करो, कोई जाग जाए इससे पहले। साहिल, डर मत, अब कोई बीच में नहीं आएगा। दोनों ने मिलकर सौरभ का गला दबाया। कमरे में कुछ पल के लिए सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दी दे रही थी, फिर मौत का सन्नाटा। दोनों ने लाश को प्लास्टिक में लपेटा और एक सीमेंट वाली ड्रम में डाल दिया। साहिल ने कहा, ड्रम में डाल दो, कोई नहीं ढूंढ पाएगा। सीमेंट, पानी और फिर ऊपर कचरे की परत। मुस्कान ने ड्रम पर पुराना कपड़ा डाल दिया और बोली, अब कोई सौरभ को नहीं खोज पाएगा। पर एक चीज वह भूल गई, उसकी मासूम बेटी रिया सब देख रही थी। अगले दिन सौरभ के माता पिता का फोन आया। बेटा कहाँ है? मुस्कान, कॉल कॉल नहीं उठा रहा। वो जहाज पर गया है, नेटवर्क नहीं है। मुस्कान बोली। दिन बीत गए, सौरभ का कोई अता पता नहीं। घर में अजीब बदबू आने लगी थी। पड़ोसियों ने कहा, ड्रम से बदबू क्यों आ रही है? मुस्कान बोली, सीमेंट खराब हो गया है। लेकिन एक दिन रिया अपनी दादी के घर गई और मासूमियत से बोली, दादी, पापा ड्रम में है। मम्मी ने बंद किया है। सन्नाटा छा गया। दादी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस जब पहुंची तो मुस्कान कांप रही थी। ड्रम को तोड़ा गया। सीमेंट के नीचे सौरभ का चेहरा था, जिसने मरते वक्त भी शायद पूछा होगा, क्यों मुस्कान? मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल ने कबूल किया, हम साथ रहना चाहते थे। सौरभ रास्ते में था। जेल में मुस्कान चुप रहती है। हर रात दीवार पर रिया की तस्वीर देखती है। उसके कानों में गूंजता है बेटी का स्वर, मम्मी पापा को बाहर निकालो ना। पर अब कुछ बाहर नहीं आ सकता था, ना सौरभ, ना मुस्कान का अपराध बोध। कोर्ट ने दोनों को कठोर सजा सुनाई। रिया अब अपने दादा दादी के पास है, जो उसे बताते हैं, तुम्हारे पापा समंदर के पास सितारा सितारा बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, यह कहानी केवल हत्या की नहीं, बल्कि उस विश्वास की हत्या है जो हर रिश्ते की नींव होता है।
प्यार जब सच्चा हो तो जीवन को रोशन करता है और जब वह स्वार्थ बन जाए तो अंधेरा बन जाता है। रिश्ते सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनते हैं और जब भरोसा टूटता है तो सबसे मजबूत दिल भी ड्रम की तरह सील हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी एक सच्ची घटना है। आपको ये कहानी कैसी लगी और इससे आपको क्या प्रेरणा मिली, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस कहानी को कहाँ से, किस राज्य से सुन रहे हैं। ओके, बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय।